हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का या बायोलॉजिकल साइंस का जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे उन सभी को देखा था, है ना। और ठीक उसी तरह से हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के में भी देखेंगे। एंड साथ ही आज की वीडियो में ये भी बताएंगे आपको कि जो आपका एग्ज़ाम है 2 दिन बाद, तो उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा क्वेश्चन को आने की संभावना है, ठीक है। तो उस बेसिस पे हम देखेंगे ताकि आप लोग एग्ज़ाम में जाने से पहले क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देख लें, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिले, ठीक है। चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। और जिसमें सबसे पहले हमारा पॉइंट है वो है फुल फॉर्म लिखने का। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें CHC, है ना। तो CHC का पूरा नाम होता है आपका कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है यूनिसेफ। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म हो गया यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक है। चौथा नंबर कह रहा है आशा का। तो आशा का फुल फॉर्म होता है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटिस्ट। पाँचवा CHN। तो CHN को हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्स भी कहते हैं। 6 पॉइंट कर रहा है MMR। तो MMR आपका हो गया मीजल मम्प्स रूबेला। 7 कर रहा है SBA। तो SBA का पूरा नाम होता है स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट, ठीक है, स्किल बर्थ अटेंडेंट। फिर आपका आठवां नंबर कह रहा है कार्फ। तो कार्फ एक आपका ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फुल फॉर्म होता है कमीशन फॉर एक्रीडेशन ऑफ रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज़, ठीक है। 9 नंबर कह रहा है DPT। तो डिप्थीरिया पर्टूसिस एंड टेटनस, जो बीमारी है आपका उसी का फुल फॉर्म होता है। एंड लास्ट 10 नंबर कह रहा है EPI। तो EPI का फुल फॉर्म होता है एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, ठीक है। चलिए अब हम लोग फिल द ब्लैंक्स को देखेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट है इसमें नेशनल एड्स डे कब मनाया जाता है। तो जो नेशनल एड्स डे होता है वो आपका 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 1 दिसंबर को, ठीक है। मलेरिया किसके कारण होता है। तो मलेरिया आपका तो एनोफ्लिज मच्छर के काटने के कारण होता है, बट यहाँ पे आपको पैरासाइट का नाम देना पड़ेगा जो है आपका प्लाज्मोडियम, जो मच्छर काटती है। तो फिर वही परजीवी यानी कि पैरासाइट आपकी बॉडी में छोड़ देती है, जिसे हम लोग प्लाज्मोडियम भी कहते हैं। एंड उसी वजह से आपको मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम, ठीक है, यही आपका पैरासाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1 PHC कवर्स अराउंड विच पॉपुलेशन। तो एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे कितने जनसंख्या होती है। तो एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 20 से 30,000 होती है। अगर मैदानी भाग में प्राथमिक केंद्र है तो 30,000 होगी, बट अगर पहाड़ी क्षेत्रों में तो वहाँ पे 20,000 की पॉपुलेशन पर भी आपका PHC खुल जाएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 20,000 से 30,000। नेक्स्ट कहना है कि कौन सा वैक्सीन वायरल हेपेटाइटिस के लिए दी जाती है। तो आपको पता है कि हेपेटाइटिस को रोकने के लिए हम लोग हेपेटाइटिस B का इंजेक्शन देते हैं, ठीक है, हेपेटाइटिस B, ठीक है, हमने शॉर्ट में लिख दिया है हेपेटाइटिस B। चलिए 5वां क्वेश्चन कह रहा है आपका कि कचरे का निपटारा करने की सबसे उत्तम विधि क्या है। तो कचरे का निपटारा करने का सबसे उत्तम विधि आपका इंसिनरेशन है, जिसे हम लोग हिंदी में भस्म करना भी कहते हैं। ठीक है, इंसिनरेशन। तो ये था हमारा 5 फिल द ब्लैंक्स। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर पर। सिक्स कह रहा है आपका कि विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन A की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जिसे हम लोग रतौंधी कहते हैं हिंदी में। नाइट ब्लाइंडनेस। छठा कह रहा है कि आलमा अतः सम्मेलन कब हुआ था। तो ये जो आलमा अतः सम्मेलन है आपका, ये आपका करीब 1978 को हुआ था, 1978 को। और ये आपका कजाकिस्तान में हुआ था, ठीक है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, जिसमें से आपका 134 कंट्री भाग लिए थे, जिसमें से 67 ऑर्गेनाइजेशन भी भाग लिए थे अलग अलग देशों के, ठीक है। और जिसका मेन मकसद था कि हेल्थ फॉर ऑल था इसमें इसका मेन मकसद, और जिसका 2000 तक लक्ष्य रखा गया था कि मतलब सभी व्यक्ति को समान स्वास्थ्य सुविधा दी जा सके। तो ये कब हुआ था आपका। तो 1978 में कजाकिस्तान में हुआ था। फिर आपका 8वां नंबर कह रहा है कि CSSM का फुल फॉर्म क्या है। तो CSSM का फुल फॉर्म आपका होता है चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। नेक्स्ट 9 नंबर कह रहा है कि माला इन एंड माला डी किस तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव है।
तो माला एन एंड माला डी आपका ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, ठीक है, ओरल। RCH का फुल फॉर्म क्या होता है? तो RCH का फुल फॉर्म आपका रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ होता है। अब हम लोग अपने मैचिंग को देखने वाले हैं, है ना, मिलान करने को। इसमें सबसे पहला पॉइंट है आपका एनोफ्लीज मच्छर। तो आपको पता है कि एनोफ्लीज मच्छर के काटने से क्या होता है? मलेरिया होता है ना। तो फर्स्ट का हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट करें आपका विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से हमें रिकेट्स होता है, तो ऑप्शन डी नंबर। नेक्स्ट करें आपका ग्रोथ मॉनिटरिंग, है ना। तो ग्रोथ मॉनिटरिंग आपका हो जाएगा रोड टू हेल्थ। फिर आता है आपका श्याम बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, है ना। तो ये जो ब्लैक बोर्ड है ये आपका क्या है? आपका विजुअल एड्स है, और साथ ही आपका जो रेडियो है वो आपका है ऑडियो एड्स, ठीक है। आपने पढ़ा होगा AV एड्स के बारे में, है ना। ये कम्युनिटी और हेल्थ नर्सिंग में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका AV एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, है ना। और इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा है इस पॉइंट से। चलिए, छठा नंबर क्या है आपका ग्राम स्तर, विलेज लेवल। तो विलेज लेवल आपका हो जाएगा ग्राम पंचायत से, है ना। ग्राम स्तर पर आपका ग्राम पंचायत होता है। नेक्स्ट क्या है आपका 7 नंबर पॉस्चराइजेशन। तो पॉस्चराइजेशन आपका हो जाएगा मिल्क से, है ना, दूध का शुद्धिकरण। फिर आपका कह रहा है 8 नंबर सैनिटरी लैट्रिन। तो जो सैनिटरी लैट्रिन क्या है वो आपका सेफ एक्सक्रेटा डिस्पोजल, है ना, यानी कि सुरक्षित मल के निस्तारण की मेथड है। 9 नंबर कह रहा है अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड आपका कनेक्ट होता है प्रोटीन से। 10 नंबर कह रहा है आपका मॉर्बिडिटी केयर। तो मॉर्बिडिटी केयर आपका हो जाएगा और जो बच्चा लास्ट में सिकनेस रेट, रोग दर से, है ना। तो ये था आपका मैचिंग करने वाला और हमारा सेट 1। अब हम लोग देखेंगे सेट 2 को, एंड जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा सेम इसी तरह से पैटर्न पे रहेगा। बस अब ये देखना है कि क्वेश्चन इस ऑब्जेक्टिव से ही आता है या फिर बाहर से आता है। चलिए, ज़्यादा चांस रहेगा आपका इसी में से बताया हुआ आपका काफ़ी हद तक क्वेश्चन लड़ने वाला है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है आपके सामने ये सारा क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछ चुका है ना। तो वही सब क्वेश्चन को हम आप लोग को रिवाइज करवा रहे हैं एक बार। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आपका यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ जो है आपका, इसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक है। तो इसका जो मुख्यालय है वो हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क, यानी कि अमेरिका। नेक्स्ट करें आपका कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं है, है ना। इनमें से कौन सा आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपका WHO बिल्कुल है। यूनिसेफ भी आपका कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ही है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सी है सिविक नंबर, ये आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सिविक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि टुडे है, टुडे क्या है? एक वैक्सीन है, ड्रग है, एंटीबॉडी है, या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है? तो टुडे आपका एक तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, ठीक है। ये आपका एक गर्भ निरोधक मेथड है। आशा का पूरा नाम क्या है? तो अभी हमने जस्ट बताया था आपको फुल फॉर्म वाले में कि एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटिस्ट, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी। एक मिनट, यहाँ पे ऑप्शन सी और डी दोनों सेम लग रहा है, जरा देख लेते हैं एक बार। हाँ, तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी ही होगा। और कैसे डी होगा आपको जरा ध्यान से देखिएगा, तो ऑप्शन सी एंड डी दोनों बिल्कुल सेम है ना। तो लेकिन यहाँ पे एक आप गौर करने वाली बात है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिविटीज़, यहाँ पे एक्टिविस्ट है। तो ये जो एक्टिविटीज़ है एंड एक्टिविस्ट है, दोनों में काफ़ी अंतर होता है ना। एक्टिविटीज़ क्रियाकलाप एंड एक्टिविस्ट एक तरह का कार्य करता है। तो ये आपका हो गया ऑप्शन डी नंबर होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक से आपका नंबर कट जाता है, फिर आप कहते हैं कि नहीं हम तो सही बना करके आए थे, फिर नंबर कैसे कट गया। तो यहीं पे छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है। चलिए, 5वां नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो जंतु है, यानी कौन सा जीव है वो प्लेग को फैलाने में सहायक है? तो प्लेग आपका चूहे से फैलता है, तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपका इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो इंडियन रेड क्रॉस जो आपका एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी है, इसकी स्थापना आपका 1920 में हुई थी, है ना। आपको आपके सिटी में भी रेड क्रॉस की अलग अलग ब्रांच ऑफिस देखने को मिल जाएंगे, और ये काफ़ी फेमस ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट कह रहा है आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल किसे कहते हैं, या फ्लोरेंस नाइटिंगेल को दूसरा नाम क्या है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का दूसरा नाम आपका लेडी विद द लैम्प, है ना। एक तरह से कह लीजिए कि इनका नर्सिंग में काफ़ी ज़्यादा योगदान है, एंड इन्होंने ही नर्सिंग को एक प्रतिष्ठित पेशे के रूप में समाज में पहचान दिलवाई है। अगर ये ना होती तो नर्सिंग आज की डेट में एक
बहुत ही कह लीजिए कि हीन भावना से देखे जाने वाला प्रोफेशन हुआ करता था बहुत पहले, है ना। और ये नहीं होती तो आज नर्सिंग का इस तरह का बदला हुआ रूप नहीं मिलता। आप फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में जाकर पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि नर्सिंग के लाइन में इनका कितना बड़ा योगदान है। नेक्स्ट करें आपका VVM का फुल फॉर्म क्या है। तो VVM का फुल फॉर्म आपका होता है वैक्सीन वायल मॉनिटर। ऑप्शन ए है वैक्सीन वायल मॉनिटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि चिकनगुनिया बुखार है, तो कैसा बुखार है भाई। तो जो चिकनगुनिया होता है आपका वायरल बीमारी है। ठीक है, चिकनगुनिया आपका वायरल बुखार है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट करें आपका एक आशा कितनी जनसंख्या को कवर करती है। तो आशा जो होती है वो एक बार में करीब आपका प्रति हज़ार यानी कि 1000 जनसंख्या पर आशा होती है। ठीक है, तो एक आशा कितनी जनसंख्या को कवर करती है, तो करीब करीब आपका 1000 को। चलिए अब हमारा फिल द ब्लैंक्स हम लोग वो देखते हैं। तो इसमें कह रहा है सबसे पहला क्वेश्चन कि WHO का मुख्यालय कहाँ है। तो WHO का मुख्यालय आपका जिनेवा में है, एंड ये जिनेवा आपका कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में। ठीक है, WHO का मुख्यालय आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट कहता है कि कचरे को निपटान करने की सबसे उत्तम विधि क्या है। तो कचरे को निपटान करने की सबसे उत्तम विधि आपका इंसिनरेशन है ना, जिसे हम लोग भस्म करना भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन ए की कमी से आपका नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जिसे हम लोग हिंदी में रतौंधी भी कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट कर आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है वो आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये हमने आपको पहले भी बताया अपने पिछले वाले वीडियो में। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, एंड अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड है या फिर इंटरनेशनल नर्सिंग डे कब मनाया जाता है, तो 12 मई को। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि ICDS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ICDS का फुल फॉर्म आपका इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम होता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। तो चलिए हमारा सेट 3 को देख लेते हैं हम लोग जल्दी से, एंड इसके बाद हम लोग देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो आपके जो एग्जाम में होंगे, है ना, लॉन्ग में। एंड आपको मैं बता दूंगा वो टॉपिक एक बार रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में उससे आया हुआ क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, चलिए सबसे पहले फिल द ब्लैंक्स को देखते हैं। इसमें कि कह रहा है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ था। तो हमने आपको बताया था कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म आपका 12 मई 1820 को ही हुआ था। ठीक है, ठीक है, कब हुआ था, तो 12 मई 1820 को। नेक्स्ट कर आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना आपका 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है आपका कि सूखा रोग यानी कि जिसे हम लोग मार्सम्स भी कहते हैं, तो ये किस चीज़ की कमी से होता है। तो जो आपका सूखा रोग होता है उसे हम लोग प्रोटीन की कमी से होता है ये। एंड ये जो आपका बीमारी होता है सूखा रोग हो गया या फिर कह लीजिए कि क्वाशियोरकर, है ना, इसे आपका किसके अंदर आता है, ये आपका प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन के अंदर आता है, यानी कि प्रोटीन की कमी से होने वाला कुपोषण। नेक्स्ट कह रहे हैं विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से आपका नाइट ब्लाइंडनेस होता है। अभी जस्ट आया था क्वेश्चन, नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट कहता है कि BCG का टीका किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है। तो BCG की टीका आपका ट्यूबरकुलोसिस की यानी कि TB की बीमारी के रोकथाम के लिए दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस। चलिए नेक्स्ट कह रहा है आपका 6वां नंबर कि एक अंडा में कितना प्रोटीन होता है, यानी कि एक अंडा में प्रोटीन की मात्रा कितने ग्राम होती है। तो एक अंडा में आपका करीब करीब 13.3 ग्राम प्रोटीन होता है, 13.3 ग्राम प्रोटीन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कि DPT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हमने अभी बताया था आपको DPT का फुल फॉर्म डिप्थीरिया पर्टूसिस एंड टेटनस होता है, डिप्थीरिया पर्टूसिस एंड टेटनस। नेक्स्ट कह रहा है आपका सभी को स्वास्थ्य, है ना, यानी कि जो हेल्थ फॉर ऑल है, इसे कब तक बढ़ाया गया था। तो इसे आपका 2000 ईस्वी तक बढ़ाया गया था। ठीक है, 2000 AD यानी कि 2000 ईस्वी तक बढ़ाया गया था, ये हमने आपको बताया था। नेक्स्ट कह रहा है आपका एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एड्स का फुल फॉर्म आपका एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम।
अब कहते हैं कि नवजात शिशु का अर्थ कितना से कितना दिन तक होता है। तो जो आपका नवजात शिशु होता है यानी कि आपका 0 से लेकर के 28 दिन के बीच का जो डे होता है, इस बीच में इतने दिन के बच्चे को नवजात करते हैं हम लोग, है ना। उसके बाद आपका ये बेबी में इंक्लूड हो जाता है। उससे पहले हम लोग क्या कहते हैं, न्यूनेटल। चलिए अब हमारा ट्रू फॉल्स है तो उसे देखते हैं। तो जो सबसे पहले ट्रू फॉल्स है, इसमें कह रहा है कि विटामिन ए पानी में घुलनशील होता है। ट्रू है या फॉल्स है? तो हमने आपको बताया था पहले कि जो विटामिन ए, डी, ई और के, ये सब किस में घुलनशील आपका, तो फैट में घुलनशील होता है, यानी कि वसा में घुलता है। तो ये क्या होगा, पहला आपका गलत हो जाएगा, फॉल्स, है ना। यानी कि विटामिन ए, डी, ई और के, ये सारा विटामिन आपका वसा में घुलनशील है। एंड इसको छोड़ करके बाकी जो भी विटामिन है वो करीब करीब आपका वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। तो पहला हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट कह रहा है कि टीकाकरण सभी संक्रमण रोगों से हमें बचाता है। तो ऐसा नहीं है, टीकाकरण सभी संक्रमण रोगों से नहीं बचाता है ना। तो पहला हो जाएगा गलत, फॉल्स। नेक्स्ट कह रहा है आपका कि हाई ब्लड प्रेशर में ब्लड आपका नाक से आता है। ट्रू या फॉल्स? तो सही है ना। हाई ब्लड प्रेशर में कभी कभी खून आपके नाक से भी निकलना शुरू हो जाता है ना। एंड इस सिचुएशन को हम लोग, जब नाक से खून आता है तो हम लोग क्या कहते हैं, एपिस्टैक्सिस। नेक्स्ट कह रहा है कि संक्रमित व्यक्ति के छूने से आपका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन फैलता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। संक्रमित व्यक्ति के छूने से नहीं, संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या थूकने से आपका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन फैलने के चांसेस होते हैं। चलिए पाँचवा नंबर कह रहा है कि मलेरिया घरेलू मक्खी से फैलता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है ना। मलेरिया आपका घरेलू मक्खी से नहीं फैलता है। नेक्स्ट कह रहा है छठा नंबर कि विटामिन डी की दैनिक आवश्यकता 100 IU यानी कि इंटरनेशनल यूनिट होती है। तो गलत बात है, विटामिन डी की डेली आपका 100 यूनिट नहीं होता है। तो छठा नंबर भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट कह रहा है कि आंवला कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। तो ये भी बिल्कुल गलत बात है। आंवला कैल्शियम का नहीं, आंवला विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि ऑडियो विजुअल एड्स, है ना, यानी कि ये आपका हेल्थ एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। ऑडियो विजुअल एड्स आपका हेल्थ एजुकेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एंड इसकी मदद से कई तरह के जागरूकता अभियान भी किए जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि चूहों को मारने के लिए फुमिगेशन का उपयोग करते हैं। तो 9 नंबर गलत बात है। हम लोग फुमिगेशन का उपयोग चूहों को मारने के लिए नहीं, बल्कि वातावरण में उपस्थित संक्रमित जीवाणुओं को मारने के लिए करते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि इस बार एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। खासकर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो शॉर्ट नोट्स में और आपका कह लीजिए कि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा है, हम उन सबको डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको आने के चांसेस हैं। तो स्क्रीन पर देख सकते हैं आप लोग। ये जो आपका हमने शॉर्ट नोट्स के बारे में लिखा है, शॉर्ट नोट्स में टोटल 8 पॉइंट लिखा है, जिसमें सबसे पहले आपका WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। सेकंड आपका मेल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण, इसमें आप साथ ही क्वाशियोरकर और मार्सम्स डिजीज को भी देख लीजिएगा। थर्ड नंबर आपका होम विजिट, गृह मुलाकात। गृह मुलाकात का उद्देश्य क्या है, या गृह मुलाकात में नर्स की क्या भूमिका होती है, इसे पढ़ लीजिएगा। इसे या तो लॉन्ग में पूछते या फिर शॉर्ट नोट्स में आएगा। फिर चौथा क्या है आपका फैमिली प्लानिंग। पाँचवा आपका बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार। छठा है आपका इम्यूनाइजेशन, है ना। साथ ही साथ इसमें आप शेड्यूल भी देख लीजिएगा, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। एंड सेवन्थ नंबर आपका मिल्क पॉस्चराइजेशन, है ना। तो मिल्क पॉस्चराइजेशन के बारे में देख लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स में डाल सकता है। एंड सबसे लास्ट आप लोग अंडर 5 क्लिनिक पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। अंडर 5 क्लिनिक इससे पूछ सकता है एग्जाम में आपका, ठीक है। तो अंडर 5 क्लिनिक के पे ध्यान दीजिएगा। फिर लॉन्ग क्वेश्चन अगर बात कर लें तो लॉन्ग क्वेश्चन में रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट पे ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। या फिर रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट का शॉर्ट नोट्स में भी डाल सकता है, ठीक है। फिर आपका रोल ऑफ फीमेल हेल्थ वर्कर इन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, या फिर रोल ऑफ फीमेल हेल्थ वर्कर इन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन हो गया। फिर चौथा क्वेश्चन नोट कीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए नर्स इन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर, है ना। फिर आपका कह देगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिस्ट ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम एंड एक्सप्लेन वन ऑफ देम, है ना। यानी कि आपको इसमें से राष्ट्रीय प्रोग्राम का लिस्ट बनाना होगा एंड किसी एक को एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। होम विजिट एंड प्रोटीन हमने आपको पहले ही बता दिया है। फिर आप एक कहेगा कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को डिफाइन करें, साथ ही आपको ये बताना है कि इंस्टीट्यूशनल नर्सिंग और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में क्या अंतर है, यानी कि संस्थागत नर्सिंग और सामुदायिक नर्सिंग में, ठीक है। फिर क्वालिटीज ऑफ आइडियल नर्स, एक आदर्श नर्स की क्या भूमिका होती है, क्या गुण होते हैं, ये आपको लिखना पड़ सकता है। फिर टीबी पेशेंट को आप कौन सा हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। फिर साथ ही आपको PHC के बारे में कि PHC क्या होता है, एंड उसमें डिटेल से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि PHC में नर्स की क्या भूमिका होती है। एक लास्ट क्वेश्चन प्रोटीन सोर्स, है ना, यानी कि प्रोटीन का सोर्स कौन कौन सा होता है, एंड प्रोटीन का फंक्शन एंड उसकी कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, ठीक है।
तो ये सब चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इनमें से एक या दो क्वेश्चन तो आ ही जाएगा लॉन्ग में खासकर, क्योंकि लॉन्ग में का कितना 2 या 3 ही क्वेश्चन पूछता है, 3 में से अगर 2 भी आ गए तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए। एंड शॉर्ट नोट्स में भी जितना बताएं उतने में से ही आएगा, ठीक है। तो आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।